नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देश भर में नवरात्र की रौनक है और नवरात्र के साथ ही देश भर में रामलीला का मंचन, भव्य मंचन शुरू हो जाता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रामलीला के तमाम किरदारों के साथ हम आपकी लगातार मुलाकात करवा रहे हैं। लेकिन आज एक ऐसी शख्सियत जिनकी इंट्रोडक्शन भी करवाने की, जिनका परिचय भी करवाने की जरूरत नहीं है, आपके समक्ष हैं लंकेश, लंकापति रावण। इनको किसी परिचय की मोहताज नहीं है, तो ये आज हमारे समक्ष पहुंचे हैं। और गुंजन, आई एम श्योर कि आप भी अग्री करेंगे कि हमारे जीवन में इन्होंने बहुत बड़ी सीख दी है। सीख है अहंकार, बुराई को दूर करने की। बिल्कुल, मतलब सीख थोड़ी सी नेगेटिव है, लेकिन परम ज्ञानी, परम विद्वानी, महादेव के परम भक्त रावण हमारे साथ में मौजूद हैं। रावण रावण जिसमें संसार का समस्त राग द्वेष, छल कपट, नीति अनीति कुनीति, ढा ईर्षा कुचक्र षड्यंत्र मुझे में आश्रय पाता है। रावण क्या बात है, क्या गर्जना है, गूज़बम्स आ गए, रोंगटे खड़े हो गए आपकी ये आवाज सुनकर। लंकेश या लंकापति रावण के बारे में कहते हैं कि आपके जो 10 सर हैं वो 10 अलग अलग चीजों को उनका मतलब है, उनका अर्थ रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और मैं ना एक चीज एक और पढ़ रही थी, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि रावण ना भ्रम क्रिएट करता था, भ्रम फैलाता था कि मेरे 10 सर है, लेकिन वो 10 सर नहीं है। क्या सत्य है? सत्य ये है कि रावण जी जो थे बड़े विद्वान थे, पंडित थे और बहुत बड़े योद्धा थे। और मेरे हिसाब से 10 इंसानों का दिमाग उस एक इंसान में था, इसलिए रावण के 10 सर। And this is the fact. रावण के सर, जैसे कि बताया, एक इंसान के अंदर भी कई तरीके के भाव होते हैं। कई बार हम बहुत गुस्सा होते हैं, कभी हम खुश होते हैं। यहाँ तक कि जो नवरस हैं वो इसी पर आधारित हैं। जो रस होते हैं जीवन से, श्रृंगार रस की बात कर लें या फिर एग्रेशन की बात कर लें, तो मुझे लगता है रावण उन सबको रिप्रेजेंट करते हैं एक साथ। जी, you're right. वैसे देखा जाए तो रावण जैसे भी उन्होंने किया रामायण में जो भी, लेकिन एक गलती की, सीता मैया का हरण किया, बस एक ही गलती थी उस इंसान के लिए। तो ही वॉज वेरी गुड। मतलब उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं था, उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं था, उससे बड़ा पंडित कोई नहीं था। अच्छा, कहते हैं कि हर इंसान के भीतर एक राम भी है, एक रावण भी है। जब हम उस बुराई पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो राम का जन्म होता है। क्या कहेंगे? वो एक्चुअली ये है कि राम और रावण 100% है। तो रावण का साइड होता है बुराई, रावण का साइड होता है अहम, अच्छाई होती राम जी की साइड। तो जब वो अहम निकल जाता है, वो जो बुराई निकल जाती है, तो राम जी बन जाते हैं। लेकिन क्योंकि आप रावण का किरदार जब निभाते हैं तो जाहिर सी बात है किसी भी किरदार को निभाने के लिए उसमें उतरना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब आपने इसका प्रैक्टिस किया होगा, इसका रिहर्सल किया होगा, हो सकता है आप सालों से रामलीला पर मंचन करते आ रहे हो, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि एक्ट करते करते कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप में भी आ गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं काफी टाइम से मैथोलॉजिकल सीरियल्स कर रहा हूँ। माई फर्स्ट शो वॉज चंद्रकांता, आई थिंक इट्स लॉन्ग टाइम बैक। तो करते करते फिर मैं 2 बार रावण कर चुका हूँ स्क्रीन पे। और अभी ये मौका मिला, दिस इज माय आई थिंक डेब्यू ऑन स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम। आई हैव नेवर डन स्टेज टिल नाउ। ओके, सो ये मेरे लिए भी कुछ नया है। आपके लिए नया जी, अनुभव। जी, अनुभव के बारे में चलिए आपसे पूछेंगे। आपके कोई फेवरेट डायलॉग्स हो जाए रावण के? रावण हम वो रावण जिसके एक पगचाप से ये धरा भी थर 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 थरा जाती है, वो रावण। अच्छा, इस गेटअप में जब आते हैं, आई थिंक कॉस्ट्यूम का भी सवाल गुंजन होना चाहिए, है ना? कि कॉस्ट्यूम जब आप पहनते हैं, इस पूरे गेटअप में आते हैं, कितना वक्त लगता है? मेरे को बहुत कम वक्त लगता है। आई थिंक 15 मिनट लगते हैं मुझे बस। हाँ, पूरा मेकअप वेकअप सब। वाह, क्या बात है। ये तो तारीफ की बात आपने बता दी। लेकिन मैं तो आपका मुकुट और आपकी तलवार से डर लग रहा है, क्योंकि आप इधर देख देख के बार बार ऐसे डर लग रहा है। हमारी तरफ ही आ गया। अच्छा, ये बताइए, सीता माता को जब आप हरने के लिए जाते हैं रावण के कैरेक्टर में, तो एक डायलॉग है जो बहुत फेमस है, और सीता हरण के बाद ही इतना बड़ा युद्ध हुआ राम के साथ। तो वो डायलॉग अगर आप हमारे दर्शकों को सुनाते तो। उसमें डायलॉग है कि ए सीते,
बस एक बार इस रावण को प्यार की दृष्टि से निहार ले। यदि तूने ऐसा किया तो मैं मंडोदरी को तेरी दासी बना दूंगा, तुझे मेरी पटरानी। वाह, क्या बात है। चलिए, आपका ही कोई फेवरेट डायलॉग हो आपको जो बहुत पसंद हो? वही रावण का ही है, मतलब रावण से बड़ा रोल मेरे हिसाब से ऑन स्क्रीन है ही नहीं। तो मैं तो चलिए कुछ दर्शकों के लिए। रावण है हम, वो रावण जो तीनों लोकों का स्वामी है, वो रावण जिसका नाम 10 दिशाओं में गूंजता है, वो रावण। पता है आपको स्टेज हिल रहा है इस वक्त, है ना? हम तो हिल नहीं रहे हैं। और आपकी गर्जना, आपकी जो हंसी है ना, उससे भयभीत हो जाते हैं सब। तो वो एक बार जरूर होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। मेरा ना एक सवाल और है, जब भी हम रामायण के किरदारों को पढ़ते हैं तो राम और रावण का, यूं तो सारे किरदार ही उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे किरदार का अपना एक अहम रोल है जो निभाया गया है, लेकिन रावण हमें बहुत कुछ सिखाते हैं जीवन से संबंधित। अहंकार नहीं करना है, क्रोध नहीं करना, और एक गलती आपके जीवन पर, आपके वंश पर, आपके कुल पर कितनी भारी पड़ सकती है, ये रावण बताते हैं। करेक्ट। इसमें आप क्या सोचते हैं, मतलब आपका क्या कहना है? देखिए, जो भी है, देखिए रामायण तो सबको पता है, हमारे भारत देश में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे पता नहीं है। और यही सीख हमें मिलती है वहां से कि आप रावण जैसे कभी मत बनिए। बनिए तो राम जैसे बनिए, आप बनिए लक्ष्मण जैसे बनिए, जो अपने भाई के लिए भरत जैसे बनिए। तो हमेशा यही सीख मिली। लेकिन शिव के आपको अपने कैरेक्टर से, इस कैरेक्टर को जिसको आप निभा रहे हैं पर्दे पर, इससे अगर आपको एक सीख ग्रहण करनी हो तो वो कौन सी होगी? अभी सीख क्या ग्रहण करूं रावण के रोल से, वही समझ में नहीं आ रहा है मुझे। वेदों के ज्ञाता। हाँ, वेदों के ज्ञाता, शूरवीर योद्धा, शिव भक्त। आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट लिरिक्स एवर रिटन, शिवतांडव स्तोत्र। ये पहला जो लिरिक्स लिखा गया है इस वर्ल्ड में, दैट वाज रिटन बाय रावण, एंड दैट इज शिवतांडव स्तोत्र। वो आता नहीं मुझे बोलना। अंदर से ना डिमांड आ रही है लगातार, दर्शकों की भी डिमांड है और हमारे प्रोड्यूसर्स की भी डिमांड है, गर्जना सुननी है रावण की, वो हंसी, वो जिससे हंसी डर लगता है। रावण, ये हंसी इतनी डरावनी हो सकती है, ये रावण के साथ खड़े होके ही पता चल सकता है। कभी मैं खुद डर जाता हूँ। अच्छा। मेरा सवाल आपसे इसी को लेकर था, जैसे आप बता रहे थे कि रावण के जीवन से मैंने कहा कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अहंकार नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, लेकिन शगुफ्ता आप एक चीज सोचिए कि रावण परम ज्ञानी, विद्वानी, शिव के परम भक्त, उन्होंने जो वरदान मांगा वो वरदान भी मिला, लेकिन सारी पूजा पाठ, ईश्वर की कृपा सब पीछे रह गई जब आपकी एक गलती आप पर भारी पड़ गई। अहंकार। अच्छा, इसमें एक और चीज जोड़ दूं, किसी ने कहा, पढ़ा मैंने कहीं पे, कि सात्विक तरीके से की गई पूजा ही फलती है जी। इसमें भी आपका आगे अहंकार ही आया, जिसकी वजह से जो भी इन्होंने तप जप किया वो सब नेगेटिविटी में चला गया। करेक्ट है, बिकॉज मेरे हिसाब से रावण को अगर अदर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो हीरो है, अगर ये साइड से देखा जाए तो विलन है। मैंने बोला जैसे कि एक ही गलती की रावण ने, बाकी तो ही वॉज निपुण इन एवरीथिंग, मतलब हर चीज में वो निपुण थे। अच्छा, एक सवाल है मेरा, आपने कई सारे शोज भी किए हैं, आप जब रामलीला का मंचन करते हैं, जब आप मंच पर होते हैं, तो जितनी अहम जिम्मेदारी मुझे लगता है शगुफ्ता राम की होती है ना, सीता माता की होती है, उतनी अहम जिम्मेदारी रावण की भी होती है। तो इस किरदार को लोगों के दिलों में छा जाने के लिए मतलब कुछ नर्वसनेस कभी होती है, कभी लगता है कि क्या मैं उस किरदार को अच्छे से निभा पाऊंगा कि लोग मुझ में ही रावण देखने लग जाएं? ये जो आपने बोला ना कि स्टेज पे पहली बार आना हुआ है ना, डेब्यू आपका पहली बार हुआ, तो ये अनुभव कैसा रहा? जब आए तो फिर कैसे लगा? क्या है, जैसे अभी मैं टेलीविजन करता हूँ, फिल्म करता हूँ, हमारी रीटेक मिलते हैं, समझो कुछ गलती हो गई कहीं से, तो यहाँ पे रीटेक नहीं है, इट इज ओनली वन टेक, दैट इज इट। तो आपको एक टेक में सब करना है। हाँ। आपको चलना भी है, आपको उधर भी जाना है, आपको उस एक्टर के साथ डायलॉग भी बोलने हैं, मतलब काफी कुछ सीखने को मिला मुझे, और इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। अच्छा, जब लोगों के साथ आप मिलते हैं, मुलाकात जब करते हैं, इस गेटअप में जब आप उनके सामने जाते हैं, उनके रिएक्शंस कैसे होते हैं? एक तो वो जल्दी नजदीक आते नहीं। मतलब बच्चे डर जाते हैं, फिर उनको बुलाता हूँ मैं, फिर तो आते ही नहीं। आप कैसे बुलाते हैं? बेटा आ जाओ, और इधर आओ। तो आप ऐसे बुलाएंगे, इधर आओ तो कोई नहीं आएगा ना। रावण के गेटअप ऐसे बुलाना पड़ेगा। ये बहुत बढ़िया है। देखिए, जैसे
हम लोग ड्रेस की बात कर रहे थे, आपके रामलीला के मंचन की बात कर रहे थे। तो बड़ी जिम्मेदारी होती है जब आप किसी किरदार को निभा रहे होते हैं, उस किरदार को लोग आप में देखने लग जाए, ये सबसे बड़ा आपके लिए चैलेंजिंग टास्क रहता है। जी जी, सबसे पहले तो मुझे खुद को देखना है उस किरदार में। अगर मैं जब खुद से सेटिस्फाइड हूं तभी तो लोगों को विश्वास होगा, नहीं भैया यही रावण है, ये जो है ना यही रावण है। तो विश्वास मुझे दिलाना है उनको। अच्छा निमय बाली जी, इस किरदार में ढलने में किसी भी, क्योंकि आप एक्टर हैं, आप बहुत सालों से अभिनय करते आ रहे हैं, किसी भी किरदार में ढलने में, रावण का ही जिक्र कर लेते हैं, इस किरदार में आने में और बाहर निकलने में कितना वक्त लगता है? कुछ नहीं, मतलब इट इज टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ। एक बार डायलॉग खत्म। हाँ हाँ, वो कहते हैं कुछ है ऐसे मेथड एक्टर जो उनको बोलते हैं कि साल लग जाता है निकलने में, 6 महीने लग जाते हैं, लेकिन हमारी शिक्षा जो रही है, जहाँ से सीखे हैं व्हाट एक्टिंग इज, तो वहां ऐसा नहीं होता। अच्छा, जब रिहर्सल की लाइंस आपको दी जाती होंगी इसके लिए, वो याद करनी पड़ती हैं? याद करनी पड़ती है। और मतलब काफी कई बार ऐसे भी होता होगा कि कुछ डायलॉग में मुश्किल आ रही है। हाँ, क्योंकि ये जो भाषा है ना, आई एम सॉरी मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, ये बहुत ही उत्कृष्ट भाषा है। कृष्ट हिंदी का इस्तेमाल होता है, संस्कृत का इसमें इस्तेमाल होता है, तो कितना इजी होता है? इजी तो नहीं होता, बट आपको याद तो करना पड़ता है ना। आपकी भी तो इज्जत का सवाल है। अब इतने सारे लोग देख रहे हैं और रावण रुक जाए तो वो गलत हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक और चीज, आजकल ना स्पेशल इफेक्ट्स, गुंजन I'm sure आप भी अग्री करेंगे, निमय जी आप भी अग्री करेंगे, स्पेशल इफेक्ट्स का बहुत ज्यादा योगदान है ये रामलीला जब परफॉर्म की जाती है, लोगों को आकर्षित करने के लिए, उनको एंटरटेन करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कितने हद तक ये सही है, टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया जा रहा है? अभी टेक्निकली इन टीवी हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बट इन रामलीला के बाद बताता हूँ मैं आपको। जैसे हमने 180 फीट क्रेन का यूज किया है, जो पुष्पक विमान में जो सीता बैठती है, मैं लेके जाता हूँ, जो हरण करता हूँ, तो एक बड़ा विजुअली बहुत ग्रैंड लगा वो। फिर हनुमान जी, राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पे बिठा के लेके जाते, वो भी दिखाया गया है इसमें। आपने जैसे वो तो बताया कि जब आपने सीता हरण किया तो आपने कैसे आप बोलते हैं, लेकिन जब अशोक वाटिका वाला संवाद है सीता और रावण का, अगर वो आप बता पाए, या कोई भी आपका फेवरेट डायलॉग जो आपको लगता हो कि हाँ इसमें मैं एकदम अच्छे से रावण दिख रहा हूँ। मैं क्या बताऊं सीते, मैं वो हूं जो कुबेर मेरा कौशल्य संभालता है, मैं वो हूं जो वरुण मेरी लंका में पानी भरता है, मैं वो हूं जो तीनों लोगों का स्वामी हूं। यदि तू मुझे एक बार हां कर दे और मेरी ओर प्रेम की दृष्टि से देख ले सीते, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। हे सीते, मान जा मेरी बात। वाह, ये भाव के बिना तो एक्टिंग हो ही नहीं सकती ना जी, इमोशंस के बिना तो कलाकार हाँ जी, संपूर्ण हो ही नहीं सकता। वाह क्या बात है। अब मुझे लगता है कि रावण को देखने के लिए बच्चे तो डर जाएंगे, थोड़ा ऐसा छुप के देखेंगे, क्योंकि जब हम रामलीला देखते थे शगुफ्ता, जब छोटे थे हम भी डरते थे, तो ऐसे ही डरते थे, हम ऐसे ही डरते थे। लेकिन बहुत शानदार, मजाक मस्ती सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन बहुत शानदार आप जिस तरीके से इस किरदार को निभा रहे हैं, हमको यहाँ ये महसूस हो रहा है आपके मैं रावण की गर्जना में वो धमक सुनाई दे रही है, और जब सीता के साथ संवाद है तो वो भाव समझ में आ रहा है, और यही मुझे लगता है कलाकार के लिए सबसे खूबसूरत बात है। इससे ऊपर तो किसी भी एक्टर के लिए, किसी भी कलाकार के लिए कुछ हो ही नहीं सकता कि अगर आप जिस कैरेक्टर में ढले हैं और लोगों ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, वो एक्सेप्टेंस बहुत मायने रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया निमय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जीएनटी पर हमसे बातचीत करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये हमारी खास पेशकश बेहद पसंद आई होगी। और फिलहाल आप देखते रहिए जीएनटी। नमस्कार।